भक्तों, नवरात्रि में अगर ये सिक्का आपके पास है तो समझो आपकी किस्मत चमकने वाली है, लॉटरी लगने वाली है। इसे माता रानी आपको धनवान करने वाली है। परंतु इससे पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और माता रानी की शेरा वाली की जो तस्वीर है जिस सिक्के पर छपी होती है, वह सिक्का अगर आपके पास है तो समझो आप करोड़ों का खजाना लेकर घूम रहे हैं और आपकी किस्मत चमकने वाली है। कैसे चमकने वाली है? यह सिक्का आपको रातों रात करोड़पति बन सकता है और आपकी किस्मत को चमका सकता है। भक्तों, आज का वीडियो भूलकर मिस मत कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपने भूलकर मिस किया तो पूरी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। फिर मत कहना कि आपको बताया नहीं। भक्तों, आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई मूर्ख ही होगा जो इस जानकारी को नहीं देखेगा, वरना माता रानी की कृपा पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और इस वीडियो में बताए गए इस गुप्त तरीके से सिक्के का उपाय जरूर कर लीजिएगा। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहने वाले नवरात्रि का किसी भी दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। भक्तों, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों को इसका भला हो सके। यह सिक्का आपकी किस्मत को चमकाने की ताकत रखता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको यह बात आसान शब्दों में नहीं बताया और आपसे लाखों रुपए ले लेगा, फिर भी आपको नहीं बताया। आप अपनी जेब में ही अपनी किस्मत चमकाने का राज लेकर घूम रहे हैं। बस आपको पता नहीं है कि नवरात्रि में इस माता रानी के सिक्के का उपाय करके व्यक्ति कैसे करोड़पति बन सकता है। तो ध्यान से आज का वीडियो अंत तक देखिएगा भक्तों, भूलकर मत मिस कीजिएगा। भक्तों, नवरात्रि इस बार 2025 में 22 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी और 1 अक्टूबर दिन बुधवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 10 दिन के पड़े हैं। 30 सितंबर को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। इस नवरात्रि में मैं आप लोगों को वैष्णो माँ जी के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। तो आज की जो हमारी वीडियो है, यह नवरात्रि का जो हमारा पावन पर्व चल रहा है, नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माँ के सिक्के अगर आपके पास में हैं तो आप भी इसका लाइव चमत्कार देख सकते हैं। अगर आपके पास में भी है वैष्णव माँ की आकृति वाला सिक्का तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। भक्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही शुभ मुहूर्तों में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि भक्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णो माँ के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन आपको यह प्रयोग करना है। चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो माँ के पुराने सिक्के नहीं है तो भक्तों, आप इसे ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो माँ जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसका लाइव चमत्कार आज इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागृत करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। भक्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो माँ जी की अगर एक प्रकार के हम बोल सकते हैं छवि छपी है या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपी है, अर्थात भक्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी का स्वरूप छपा है। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका प्रयोग भी इस नवरात्रि के दौरान आप अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। हम ये कोई साधारण सिक्का नहीं है भक्तों, ये कुबेर की कुंजी है। इसलिए भक्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चल रही है, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। भक्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है, क्योंकि नवरात्रि में देवी माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के कल्याण के लिए छोटी नौकन्या के रूप बनकर के आती है। नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति माँ का ध्यान करते हुए अगर 1 घंटा, नवरात्रि में अगर माँ का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति 1 घंटा रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। समझो साक्षात माँ दुर्गा उसके ऊपर कृपा करने के लिए धरती पर आई हो। भक्तों, साक्षात माता की कृपा चाहती हूँ तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से दिव्या ज्योति चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कृपया निवेदन है कि वीडियो मत छोड़कर जाइएगा, वरना पूरी जिंदगी पछताते रहोगे। भक्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो भक्तों, माता जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में नवरात्रि का जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो भक्तों, आज की इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के
का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। भक्तों, यह आपको रंक से राजा बनाएंगे, आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे, यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसलिए आज की वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए भक्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है। वीडियो को कभी भी आधा अधूरा मत देखा करें। अधूरा ज्ञान पाप का भागी बनाता है, अधूरा ज्ञान व्यक्ति का हमेशा नाश करता है। तो भक्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि 10 दिनों की है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों के नहीं होते। कई बार की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई बार की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। लेकिन एक खास बात, इस वर्ष के नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 स्वरूप बन करके प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आ चुकी हैं। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रि काल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल अर्थात भक्तों जो मोगरे का पुष्प आता है जिसे हम जैस्मीन बोलते हैं, इसका गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी के दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्प का गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति। माता सब कुछ न्यौछावर कर देती है। भक्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े हैं जिन्हें पूरा टाइम नहीं मिल पाता, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बना करके माता को चढ़ाएं। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन को गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। भक्तों, माँ का हृदय संसार की सबसे कोमल चीज माना जाता है। माँ के प्रेम में कोई कठोरता, कोई छलावा, कोई बनावट नहीं होती। माँ का मन जितना निर्मल और पवित्र होता है उतना ही जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। बस जरूरत है तो आपके सच्चे और निश्चल भाव। यदि आप अपने मन से, अपनी आत्मा से माँ को पुकारते हैं तो वे तुरंत सुन लेती हैं। मित्रों, यही कारण है कि कहा जाता है माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। जब आपके हृदय में भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण आस्था का भाव होता है तो माँ अपने आप आपकी ओर खींची चली आती है। अब बात करते हैं उस दिव्य रहस्य की जो सिक्कों से जुड़ा है। अगर आपके पास वैष्णो माँ जी का कोई सिक्का है या फिर लक्ष्मी माता का कोई प्राचीन सिक्का है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर उस सिक्के को जागृत किया जा सकता है। ध्यान रखना, जब तक किसी भी वस्तु को शक्ति पाठ या जागरण से सिद्ध नहीं किया जाता तब तक वह साधारण बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद कर लाई जाती है लेकिन उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो उस मूर्ति की पूजा का फल नहीं मिलता। केवल वही मूर्ति फल प्रदान करती है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हो। हमारे शास्त्रों ने साफ कहा है कि प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति ही फलदायी होती है। इसी प्रकार सिक्के को भी जागृत करना आवश्यक है। जागृत सिक्के की शक्ति आपके जीवन में धन, वैभव और ऐश्वर्य का संचार कर सकती है। यह कोई सामान्य वस्तु नहीं रहती बल्कि एक दिव्य साधन बन जाती है। जब ब्राह्मण मंत्र जाप करके मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तब वह मूर्ति चैतन्य हो जाती है। उसी तरह जब नवरात्रि के पावन दिनों में माता के सिक्कों को जागृत किया जाता है तो उनमें भी दिव्यता का वास हो जाता है। मित्रों, यह सिक्के बहुत वर्षों पहले विशेष रूप से बनाए गए थे और अनेक लोगों के घरों में आज भी सुरक्षित पड़े हैं। लेकिन यदि ये सिक्के जागृत नहीं किए गए हैं तो वे मात्र धातु के टुकड़े भर हैं, उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। किंतु जैसे ही इन्हें जागृत किया जाता है ये जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। इस जागरण की प्रक्रिया कोई कठिन साधना नहीं है। इसे किसी लंबे मंत्र जाप या यज्ञ की आवश्यकता भी नहीं होती। केवल नवरात्रि के दौरान कुछ आसान तरीकों से यह कार्य पूरा किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के 3 अलग अलग उपाय बताए गए हैं। आप इनमें से जो भी तरीका आपको सहज लगे उसे अपनाकर अपने सिक्के को दिव्यता से भर सकते हैं। पहला उपाय है, नवरात्रि के पहले दिन से ही अपने सिक्के को अखंड ज्योत कलश में डाल देना। माँ दुर्गा की भक्ति में प्रज्वलित की गई अखंड ज्योत का तेज और उसका प्रभाव सिक्के को 9 दिनों के भीतर पूरी तरह जागृत कर देता है। इसमें किसी अतिरिक्त मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं है। यह सिक्का नवरात्रि के 9 दिनों की शक्ति को अपने भीतर समेट लेता है और फिर धन आकर्षण, व्यापार वृद्धि तथा भौतिक सुख की प्राप्ति में सहायक बन जाता है। दूसरा उपाय तुलसी की जड़ के नीचे सिक्के को दबाने का है। नवरात्रि के दौरान तुलसी की जड़ में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है। जब सिक्का 9 दिनों तक तुलसी की जड़ में रहता है तो उसमें देवी दुर्गा की संपूर्ण शक्ति समा जाती है। तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय हैं और नवरात्रि के समय उनमें विशेष ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए तुलसी की जड़ के नीचे दबाया गया सिक्का चमत्कारी सिद्ध हो जाता है। तीसरा उपाय नियम के वृक्ष से जुड़ा है। यह वृक्ष स्वयं नवदुर्गा का स्वरूप